उत्तर प्रदेश मुरादाबाद। संवाददाता श्रीपाल सिंह राणा, मुरादाबाद। आज समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने उपचुनाव को लेकर एससी वर्ग के लोगों के साथ सम्मेलन किया। अनुसूचित वर्ग अपने मंत्री को देखकर अनुसूचित जनजाति के लोगों में खुशी की दौड़ी लहर। अनुसूचित जनजाति वर्ग के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शनी भी लगाई गई। मंत्री द्वारा प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और जनता के बीच जाकर मंच से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों का शुक्रिया करते हुए कहा कि लगातार भाजपा सरकार में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिए लगातार भाजपा सरकार जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है। उसी को देखते हुए आज हम कुंदरकी में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में जनता से भाजपा के हित में वोट की अपील भी की। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा उपचुनाव को मजबूती के साथ लड़ेगी और यदि चुनाव आयोग कल भी घोषणा करता है तो भाजपा पूरी तरीके से तैयार है। हमारे लिए कोई भी चुनौती नहीं होगी। वहीं कुछ शिकायतों को भी सुना। हम आपको बता दें, मुरादाबाद में लगातार समाज कल्याण की सरकारी दुकानों पर अवैध कब्जा के संबंध में भी शिकायत देकर जल्द से जल्द न्याय की गुहार लगाई। विभागीय मंत्री द्वारा मामले को तत्काल में संज्ञान लेते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी को तत्काल ही समाधान करने के निर्देश दिए हैं। वाइट समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी आकाश निषाद और सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। आज कुंदरकी विधानसभा में अनुसूचित जाति वर्ग के सम्मेलन में आज के मुख्य अतिथि अध्यक्ष आदरणीय श्री रामचंद्र कनौजिया जी, मुरादाबाद जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री आकाश पाल जी, माननीय मंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, मैं आप सबको एक बात और बताना चाहूंगा कि आज जो मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री जो इस सम्मेलन को लगातार हमारे साथ देख रहे हैं, 1952 में जब परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब पहली बार चुनाव लड़े थे, सभी अपने अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जितने भी साथी खड़े हुए हैं सामने पीछे कुर्सी खाली है, उधर जाकर के बैठ जाएं और अपने नेताओं को सुने। मेरा निवेदन है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सैफाली मिथिलेश रानी जी के प्रतिनिधि महावीर सिंह जी से निवेदन करूंगा कि समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण। मैं बस आप लोगों के सामने यही कहूंगा कि आज का ये सम्मेलन जो सफल होने जा रहा है वह एक एक कार्यकर्ता की मेहनत की देन है। और मैं मंच के माध्यम से बैठी मेरी माताएं बहनें और मैं देख रहा हूं कि कुछ अपने युवा शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री हाथ नीचे रखो यार। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय अनिल कुमार जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री समाज कल्याण विभाग आदरणीय असीम अरुण जी, उत्तर प्रदेश अनुसूचित मोर्चा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया जी, कि उन्हें अंदाजा हो जाए कि कुंदरकी विधानसभा और मुरादाबाद का अनुसूचित मोर्चे का कार्यकर्ता इतना मजबूत और इतना ऊर्जावान है कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराना जानता है। जो पानी की तरह पैसा बहाया था और उन्होंने बाबा साहब को हराया था और कंजोलकर को जिताया था, तब बाबा साहब बहुत दुखी हुए थे। इसके बाद बताता हूँ, 1954 में फिर बाई इलेक्शन हुआ महाराष्ट्र में, भंडारा से फिर बाबा साहब चुनाव लड़े। भंडारा के अंदर भी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बाबा साहब के मुकाबले पर बीडी बोरकर को खड़ा कर दिया था और पानी की तरह पैसा बहाया था और बाबा साहब को चुनाव हराया था। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बीडी बोरकर को जिताया था। उस समय बाबा साहब बहुत दुखी हुए थे। यही नहीं सम्मानित साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कांग्रेस पार्टी के लोगों ने 40-42 साल शासन किया, परम पूज्य बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि नहीं दी। यदि भारत रत्न की उपाधि दी गई 1990 में तो बीपी सिंह ने दी थी। इस कांग्रेस पार्टी ने कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान किया था। यही नहीं, मैं बताना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के लोगों के बारे में, जब पदोन्नति में आरक्षण का मामला आया उस समय में पालन
हुआ था तो ईडी गठबंधन की कांग्रेस और सपा की सरकार थी केंद्र में, सोनिया गांधी के नेतृत्व में चल रही थी। तो लोकसभा में जब यह बिल पास हुआ था तो सपा के सांसद श्री यशवीर सिंह ने उस बिल को फाड़ने का काम किया था। इसलिए ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आरक्षण की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है। आपको इनके कहने में नहीं आना है। आज जो ये कहते फिर रहे हैं संविधान बचाओ, संविधान की आड़ में आपका वोट लेना चाहते हैं किंतु आपको ये कुछ देना नहीं चाहते हैं। इसलिए मेरे सावधान रहना है। राहुल जी अभी विदेश यात्रा पर गए थे, उन्होंने क्या बोला आरक्षण के बारे में आपको याद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में आरक्षण को समाप्त कर देंगे, विचार करेंगे। इनकी बात सामने, मन की बात बाहर निकल करके आ गई। इसलिए आप लोगों को इन लोगों से सावधान होगा क्योंकि ये इनकी कथनी करने में बहुत बड़ा अंतर है। सम्मानित साथियों, अंत में मैं अपनी एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। 1961 में जब स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे तो ना उन्होंने अपने सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी में लिखा था कि यह सच है हम दलितों को सहायता करने के लिए नियमबद्ध हैं, लेकिन मुझे आरक्षण पसंद नहीं है। जब कोई प्रधानमंत्री अपने मुख्यमंत्रियों को यह चिट्ठी लिखकर भेज रहा है मुझे आरक्षण पसंद नहीं है, तो क्या मुख्यमंत्रियों की हिम्मत होगी अपने प्रधानमंत्री की बात न माने। तो इतने लंबे समय तक नव सामंती और कांग्रेस स्टेट सामंतियों ने दलितों को मुख्य धारा में आने का मौका ही नहीं दिया। सम्मानित साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, माननीय योगी जी के माध्यम से जो आज जितनी लाभकारी योजनाएं दी जा रही हैं, आज सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है और उसमें एक ही वर्ग नहीं, सर्व समाज के लोगों को राशन दिया जा रहा है। सर्व समाज के लोगों को सुविधा दी जा रही है, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे एससी समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, हर वर्ग के लोगों को इसका फायदा पहुंचाया जा रहा है। तो अंत में मैं अपने जाटव भाइयों से, क्योंकि यह कुन्नर की क्षेत्र मुस्लिम के बाद यदि सबसे बड़ी आबादी है तो कुन्नर के अंदर जाटव समाज के लोगों की है। मैं जाटव भाइयों से आह्वान करना चाहता हूँ कि आप अपना एक वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को देंगे, अपना वोट गड्ढे में नहीं डालेंगे, भावना में नहीं देंगे। इस बार आप लोग ये करके दिखा दो कि ये चुनाव सरकार बनाने का, बिगाड़ने का नहीं है। यदि क्षेत्र का विकास चाहते हो तो विधायक बीजेपी का जिता दो, क्षेत्र का विकास हो जाएगा। जो 50 वर्षों से विकास नहीं हुआ कुदरती का, वो इन 2.5 साल में हो जाएगा। अभी योगी जी आए थे, उन्होंने 72,000 करोड़ की योजनाएं, सड़कें, नाली, खंडे इस कुदार की विधानसभा के लिए घोषित किए हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, मैं ज्यादा न कहते हुए मंच पर आए अतिथियों का, माननीय मंत्री जी का, असीम अरुण जी का और अपने माननीय मंत्री अनिल कुमार जी का प्रभारी मंत्री है और सम्मानित मंत्री मेयर साहब का, सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय हिंद, जय भारतीय जनता पार्टी। मुरादाबाद में कुंदरकी क्षेत्र में विशेषकर कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया जा रहा है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा, पूरी सरकार द्वारा किस तरह पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित वर्ग के लिए, जनजातीय वर्ग के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, शिक्षा की, स्वावलंबन की और हर तरीके से आगे बढ़ाने की। इसके लिए एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। हमारे युवा साथी यहाँ पे जानकारी ले रहे हैं और हमारा आज का उद्देश्य ये है कि हम अधिक से अधिक संख्या में ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो आगे कौशल विकास के प्रशिक्षण प्राप्त करें या अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन लें, सरकार की योजना का लाभ लें और आगे बढ़ें। कुल मिलाकर के सरकार अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और आज का कार्यक्रम इसी को आगे बढ़ाने के लिए है। उपचुनाव को लेकर संदेश दिया जा रहा है, क्या नीति रहेगी? जी, कुंदरकी का उपचुनाव शीघ्र ही अनाउंस होगा, ऐसी हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं और उसके लिए हमारा पूरा संगठन
बड़े परिश्रम के साथ काम कर रहा है, सबको जोड़ने के लिए भी काम कर रहा है और कहीं अगर कोई विकास में पीछे छूटा है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। हम लोग को पूरा विश्वास है कि एक बड़ी जीत की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। कितनी तैयारी है अभी तक भारतीय जनता पार्टी की? संगठन के दृष्टिकोण से हमारी पूरी तैयारी है। अगर कल चुनाव हो जाए तो भी हम तैयार हैं। हमने अपने पूरे बूथ के संगठन को क्रियाशील किया है। जो हमारे सिस्टम है उनको पूरी तरीके से हमने ताकत दी है और कभी भी चुनाव हो जाए हम लोग उसके लिए तैयार हैं। सर, प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं किया गया है, तो ऐसे में क्या लेकर के जनता के बीच जाया जाएगा? जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी हमारा शीर्ष नेतृत्व इसके ऊपर निर्णय लेगा। हमारा प्रत्याशी हमेशा कमल होता है। कमल किसके सिर पे पार्टी लगाएगी वही जीतेगा, वही लड़ेगा और वही हमारे सबके वादे पूरे करेगा। मेन मुद्दे क्या होंगे इस बार चुनाव में, क्योंकि उपचुनाव है? चुनाव तो मुद्दा ये चुनाव सरकार बनाने और बिगाड़ने का नहीं है, लेकिन ये चुनाव डबल इंजन की सरकार की नीतियों पे मोहर लगाने का है। और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार अपराध के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर योगी जी काम कर रहे हैं, यही उत्तर प्रदेश के सम्मानित नागरिक चाहते हैं और बार बार उनको आशीर्वाद इसीलिए देते हैं क्योंकि यही परिवर्तन ज़रूरी है और वो हो रहा है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव हो चुके हैं, क्या उम्मीद है कि आपको कैसे प्रदर्शन पार्टी ने किया? ये तो कल हरियाणा और जम्मू कश्मीर की काउंटिंग हम लोग देखेंगे। मुझे विश्वास है कि अच्छा परिणाम वहाँ का होगा। मेरे ख्याल से समाप्त करते हैं। धन्यवाद।